नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश को मिल गया है जैकपॉट और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से महाकुंभ यूपी गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज कराया, वैसा ही कुछ वहां पर तेल का महाकुंभ भी अब वहां पर हो सकता है। क्योंकि 300 किलोमीटर का एक बेल्ट जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया से प्रयागराज के बीच में रन कर रहा है गंगा बेसिन में, वहां पर क्रूड ऑयल प्रेजेंट होने के बहुत बड़े सिग्नल मिले हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जिस जमीन पर यह खुदाई हुई, ये जमीन हमारे फ्रीडम फाइटर्स में से एक रेवोल्यूशनरी चित्तू पांडे जी के पोते की जमीन है ये। तो ऐसे में अपने आप में हमारे लिए बहुत सारी चीजें जानने के लिए हो गई कि भाई ये क्रूड ऑयल का मिलना आज पॉसिबल क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ। ये तो जमीन में पहले भी रहा तो होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी इन्वेस्ट यूपी करके एक प्रोग्राम चला रखा है जिसमें एक्सप्लोरेशन, रिसर्च, ये सारी चीज़ों पे काम किया जा रहा है। उसी का नतीजा है कि इन्वेस्ट यूपी के इस प्रोग्राम के चलते ओएनजीसी ने वहां पर ये एक तरीके से फाइंडिंग्स क्लियर की हैं। साथ ही साथ चित्तू पांडे जी के बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि अब समझ लो ये इंपॉर्टेंट हो गया यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। ठीक है जी, बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो ये है कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर। मेरा नाम है रजनीकांत लाडा। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। और PWIS की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें संकल्प 2027 के लिए जो लोग भी हिंदी इंग्लिश में प्रिपेयर कर रहे हैं जा सकते हैं संकल्प 2027 के लिए। इंग्लिश में प्रिपेयर करने वालों के लिए 2026 के लिए तो टाइटन है, 2025 वालों के लिए प्रहार है, इंग्लिश और हिंदी में। राइट, मिलेगा क्या? लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस तो मिलेंगी। इसमें सी सेट भी आपको मिलेगा, जिसमें जीएस तो है ही, प्लस सी सेट इंक्लूड हो गया। एमसीक्यूज, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जीएस की ई बुक्स आपको दे दी जाएंगी, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर सके। सिंपल, राइट। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, चेक कर लीजिए। रेट आप देख सकते हैं, मात्र 11,000 रुपये पर कोर्स। ओके, हाँ, तो बात कुछ ऐसी है कि इन्वेस्ट यूपी की तरफ से ये चीज रिलीज की गई कि बलिया के पास में ऑयल डिस्कवर हुआ है। और वैसे देखा जाए तो हमारे देश की जितनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट है उसका हम 80 to 85% इम्पोर्ट करते हैं। तो क्यों ना हम हमारी इतनी बड़ी लैंडमास है उसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लोर करें, तो हमारी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स हो सकती है यहीं से पूरी हो जाए। और उसी का नतीजा है कि यूपी में एक जैकपॉट लगा है, डिस्कवरी हुई है बलिया के पास में। आप देखोगे कहाँ, सागरपल्ली बलिया के अंदर है, वहाँ से लेकर के पंफा मऊ प्रयागराज, बलिया से प्रयागराज के बीच की डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। वहाँ पर क्रूड ऑयल आइडेंटिफाई किया गया है। अब देखो, ये सारा जो रिसर्च का काम हुआ ये ओएनजीसी के द्वारा किया गया। और ज़मीन किसकी है? बेसिकली चिट्टू पांडे जी, उनकी परिवार की ये ज़मीन है। अब देखा जाए तो ड्रिलिंग हो गई है, ठीक है। अब दूसरे और जो आइडेंटिफाइड लोकेशन है वहाँ पर भी ड्रिलिंग होनी बाकी है, बट उसके लिए क्या चाहिए? लैंड एक्विजिशन चाहिए कि नहीं? तो फिलहाल तो जो चित्तू पांडे जी की फैमिली है उन लोगों से लगभग 1 या 1.5 एकड़ की ज़मीन अभी किराए पे ले रखी है, लीज पे ले ली, और लीज दी जा रही है लगभग 10 लाख रुपए के हिसाब से। और साथ ही साथ एक एक्सपेक्टेशन भी अब लग गई है लोगों की कि यार तेल मिल ही जाए रे यार, मिल जाएगा तो एक तो देश की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, और रही सही में जो किसान हैं उनको भी बहुत पैसा फिर उसके बदले में मिल जाएगा। तो ऐसे में डेवलपमेंटल एस्पेक्ट भी बहुत सारे खुलने के चांसेस हैं। ये 300 किलोमीटर अगर बेल्ट की बात करें तो आप यहाँ पर देखिए, ये है यहाँ पर सागरपल्ली और यह है प्रयागराज में आपका पंफा मऊ। ये 300 किलोमीटर का बेल्ट, यहाँ पर है ये पूरा का पूरा जैकपॉट जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो हमारे पास में जो टोटल ऑयल रिजर्व्स हैं, इस पर्टिकुलर रिसर्च या एक्सप्लोरेशन के पहले की हम बात कर रहे हैं, तो अप्रैल 2021 तक हमारे पास में रिजर्व्स हैं 587.335 मिलियन मेट्रिक टन, जिनमें मेजर तो कहाँ पर है? वेस्टर्न ऑफशोर पे, असम में है, गुजरात में है। इस चीज़ को हम थोड़ा सा मैप पे अगर ध्यान दें तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक तो ये आपका हो गया गुजरात हो गया, और आपकी बॉम्बे हाई वाला रीजन जहाँ पर बसीन मुंबई हाईवे रीजन हो गया। इसके अलावा आपका नॉर्थ ईस्ट में असम वाला रीजन जहाँ पर मोरन, ठीक है, मुगरीजान, इसके अलावा डिगबोई, नाहरकटिया, ये रीजन है जहाँ पर आपको क्रूड ऑयल रिजर्व्स देखने को मिल जाएंगे। बट अब ये जो नया एडिशन है इस चीज़ का जैसे एक्सप्लोरेशन होगा तो उसके बाद में ये और ऐड हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो ओएनजीसी लगातार ऑयल एक्सप्लोरेशन में लगी हुई है, ठीक है। पिछले कुछ सालों में 4-5 आइडेंटिफिकेशन कर लिए प्लेसेस कि हाँ भाई यहाँ पर हमारे पास में
ये तेल प्रेजेंट है, बस उसको एक्सप्लोर करने के लिए हमें कॉमर्शियल मेथड्स निकालने होंगे जिससे कम से कम खर्चे में हम अच्छी फैसिलिटीज़ डेवलप कर सकें। तो ये 3 महीने का सर्वे यहाँ पर किया गया ओएनजीसी के द्वारा गंगा बेसिन में, और कंफर्मेशन हो गई कि भाई बलिया जो है उससे 3000 मीटर की गहराई पे जाकर के हमें तेल मिला है। और ये मैंने बताया आपको कि फॉर्मर हमारे फ्रीडम फाइटर चिट्टू पांडे जी जो हैं उनकी ज़मीन से, उनकी फैमिली मेम्बर्स की ज़मीन से ये निकला है, ठीक है। और 10 लाख रुपए रेंट एनुअल देने की बात हुई है। एक बार आप ज़मीन दे दो हमें, कितना या देखो 6.5, मैंने 1.5 बोल दिया, लगभग 6.5 एकड़ ज़मीन पर ये एक्सप्लोरेशन होंगे। और फिर उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और सक्सेस मिलती चली गई तो और भी फिर वेल्स निकाले जाएंगे और फिर पूरी ज़मीन एक्वायर करके फिर वहाँ पर ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी देखा जाए तो ड्रिलिंग एफर्ट एक कुएं पे चल रही है जहाँ पर 25,000 लीटर पानी एक दिन के अंदर चाहिए होता है, ठीक है। कोशिश ये है कि अप्रैल 2025 दैट मीन्स नेक्स्ट मंथ ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंक्लूड कर दिया जाएगा। और सारी जगहों पर अगर सक्सेसफुल हो गए तो मान के चलो 300 किलोमीटर लंबा ये स्ट्रेच हमारी जो रिक्वायरमेंट है क्रूड ऑयल की उसको बहुत हद तक फुलफिल कर देगा। इम्पैक्ट क्या होगा? एक तो लैंड एक्विजिशन के लिए मारामारी करनी पड़ेगी क्योंकि जल्दी से ज़मीनें लोग खाली नहीं करेंगे, वहीं पर लोकल फार्मर्स को बहुत पैसा मिलने के स्कोप यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे चिट्टू पांडे जी की फैमिली से जो डील हुई है ना, ये बेसिकली 3 साल की लीज के लिए हुई है, ठीक है। अब उसके बाद में हो सके एक्सप्लोरेशन और ज़्यादा या फिर थोड़ी स्टडी और करने की ज़रूरत पड़े तो 1 साल का और एक्सटेंशन ले लिया जाएगा। बट सवाल यह है कि यहाँ पे अब ज़िंदगी जो है बहुत गजब की करवट मारने वाली है, दिखाई पड़ रहा है। ऑयल रिजर्व्स की हम बात करें, मैंने बता दिया आपको इंडिया की एस्टिमेटेड ऑयल रिजर्व हमारे 587.335 मिलियन मेट्रिक टन है अप्रैल 2021 तक, ठीक है। जो कि मेजरली कहाँ पर, वेस्टर्न कोस्ट, असम, गुजरात और जहाँ पर ओएनजीसी एक्सप्लोर कर रही है, जो मैप हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 2024 में ओएनजीसी ने पहले ही 5 नए ऑयल और गैस डिस्कवरीज कर ली हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सप्लोरेशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए है। और ओएनजीसी इस बात को बिल्कुल सीरियसली समझती है कि जितना ज़्यादा इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते चले जाते हैं तो ऐसे में हम कहीं ना कहीं एनर्जी वाइज इनसिक्योर हो जाते हैं, कहीं पर भी लड़ाई होती है तो क्यों ना हम इंडिपेंडेंस सेल्फ रिलायंट बने, हैं जी। अब हम बात कर लेते हैं चिट्टू पांडे जी के बारे में। देखो जी, ये इनका जन्म आप देख सकते हो 1895 से लेकर के इनका लाइफ टाइम रहा 1946 तक। इनको शेर बांग्ला भी कहा गया, बांग्ला नहीं बलिया, सॉरी, लायन ऑफ बलिया, क्योंकि इन्होंने इंडिपेंडेंस के टाइम पे गजब का रोल प्ले किया था। जो जन्म हुआ वो देख सकते हैं, बॉर्न इन रट्टूचक नाम से एक गाँव है बलिया डिस्ट्रिक्ट में, जो आप कह सकते हो कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के तौर पे देखा गया है उधर, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के अंदर ब्राह्मण फैमिली के अंदर पैदा हुए थे। क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेशन दिया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो पैरेलल सरकारों की बात आती है, पैरेलल गवर्नमेंट, उसके अंदर इन्होंने बलिया में लीड रोल प्ले किया था। और इसी बात को ध्यान रखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इनको ये उपाधि दी गई थी। ये खुद को गांधीयन कहा करते थे, मैं गांधीयन फिलोसफी पे चलने वाला इंडिविजुअल हूँ। और इन्होंने 1942 में एक गजब का काम किया था, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था ना, उस टाइम पे जो कांग्रेस के लीडर्स को शुरुआत में अरेस्ट कर लिया था, तो उस टाइम पर इन्होंने कलेक्टर पे इस तरीके से प्रेशर क्रिएट किया था अपनी पैरेलल गवर्नमेंट के चलते, जिससे कि जितने भी अरेस्टेड लोग थे उन सबको कलेक्टर को रिलीज करना पड़ा था। ये अपने आप में बहुत ही गजब का काम इनके द्वारा किया गया था। आज वहाँ पर रोड्स भी हैं बहुत सारे, ठीक है, क्रॉस रोड भी है एक वहाँ पर चौराहा जिसका नाम चिट्टू पांडे जी के नाम पे रखा हुआ है। इनके 2 बच्चे थे, एक तो मकसूदन पांडे और इनकी बेटी ललिता देवी। इस तरीके से ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया चिट्टू पांडे जी के बारे में। तो ये ध्यान रखें, जैकपॉट लगा है भाई यूपी को। अब ये कितना क्या आगे सक्सेसफुली आगे एक्सप्लोर होता है, कितना वहाँ के लोगों को बेनिफिट देता है, समय बताएगा। बट अपडेट था, जानना ज़रूरी है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।